Okay, welcome वेट everyone. आप सबका स्वागत है। वेट अबू जी, आई विल इंट्रोड्यूस एक्चुअली सम ऑफ देम आर this is our new, most of them they are the new from the Jharkhand, and his the pastor name is from even he himself are from the Jharkhand, and they have joined together, especially from the Jharkhand. So mm raise your electronic hand. Most of them they are from the different parts of the Jharkhand, so they have joined and they are the new one. So we are really हैप्पी आप सब लोग को ज्वाइन करने से हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं। आप हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम बाइबल स्टडी करते हैं, डीप बाइबल स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम वो बाइबल के क्वेश्चंस आंसर सेशन होते हैं, जहाँ पे आपके अगर कोई बाइबल के कोई सवाल हैं उस पे हम बातचीत करते हैं, ताकि आप लोग उस बाइबल को अच्छे से समझ सके। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है एक ऑर्डर का परमेश्वर है। तो हमारे जब हम परमेश्वर की महिमा करते हो तो हमारे पास कोई ऐसी बात ना हो जिसके लिए हम जानते ना हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यू मोस्ट वेलकम। और हम अब स्टडी के लिए जाएंगे। अगर आप में जब हम स्टडी कर रहे हो तो अगर आप में आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको आप लिख कर रखें, पेन कॉपी अपने पास रखें, बाइबल अपने पास रखें। क्या आप अपने लोग जितने भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं बाइबल के साथ, जो आप बाइबल लिए हो अपने साथ? आप अपनी बाइबल के साथ, कैन यू रेज योर हैंड? प्रेज गॉड। यस। आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। माइक तो बंद है पर वीडियो ऑन कर सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर आप बाइबल के साथ हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप यू आर रियली हियर टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच आप सबका, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं बाइबल के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, किसी का भी नाम ले सकता हूँ बाइबल बाइबल वर्स पढ़ने के लिए। मैं किसी को भी बोल सकता हूँ कि आप बाइबल की जो वर्ड्स हैं आप उसको रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू पास्टर सुनील, इस लीड करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। ओके, हम बाइबल स्टडी में जाएंगे। ये सब जी, यू आर वेलकम। Originally, we had the power of our free will, which got to serve before falling the first original sin in Eden. जैसे कि हमारे पास हमें पाप में पड़ने से पहले परमेश्वर ने हमें एक ताकत दिए थे, वो चुनाव दिए थे, वो था कि हम हमारे पास चॉइस यानी चुनाव करने की ताकत है कि हम चुनाव कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत, उसका चुनाव कर सकते हैं। But we came to uh, came to lose came to lose the power of our free will, which got to serve by using the power, choosing the self between Jehovah and self. तो लेकिन हमने उस जो पावर था, वो जो ताकत था, उसका हमने गलत चुनाव किया। और हमने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को छोड़कर हमने अपने अपने आप को चुना और अपने समझ को चुनाव किया। Our first sin, that is original sin, is which got to serve in the earth. तो जो लड़ाई थी, यहाँ पे हम अभी देख पा रहे हैं कि हमारा कौन सच्चा परमेश्वर है जिसको हमें मानना चाहिए। अभी आप चारों तरफ यही लड़ाई देख पा रहे होंगे। Adam chose to serve self instead of God, Jehovah. तो हमने उस चुनाव का जो हमारे पास जो ताकत था, जो जिसका हमें सही इस्तेमाल करना था, हमने गलत इस्तेमाल किया और हमने अपनी स्वार्थ को चुनाव किया।
after this original sin, or after this original sin, we lost the power of our free will in which God to serve. और फिर इसके बाद जो हमारे पास जो चुनाव करने की जो शक्ति थी, वो हमने गलत चुनाव कर कर उसने उसको हमने खो दिया। From birth, we are destined to self instead of Jehovah. This तो is हम sin, देख पा original sin. तो हम देख पाते हैं कि जैसे हमारी जन्म होता है, जैसे एक बच्चा जन्म होता है, तो वो अपने आप को जो है कि एक स्वार्थ लेकर पैदा होता है। परमेश्वर में वो समर्पित नहीं होता है, बल्कि उसका एक खुद का पर्सनल स्वार्थ होता है, और वो उसको ही हम बोलते हैं कि द सिन ऑफ ओरिजिन, यानी पाप के ही साथ हम पैदा होते हैं। By this original sin, we all were, were destined to die instantly. और फिर इसके बाद हमने उस पाप के साथ जो है कि हम वो पाप की वजह से हम हर एक व्यक्ति को मृत्यु आया, हम हर एक व्यक्ति को जो पृथ्वी पर जन्मा है अभी, वो उसको मरना ही पड़ता है। But we didn't die instantly. And God gave us some the period of mercy. जैसे कि हमें कहा गया था कि तुम मर जाओगे, पर उस वक्त परमेश्वर ने हमें, उसी वक्त हमें, जब हमने पाप किया और उसी वक्त हम मर नहीं गए, हमारे लिए एक दया का समय निर्धारित किया गया है। एक वक्त है हमारे पास जब हम अपने आप को, अपने पाप को मान सकते हैं। Till the generation of Noah, the human lived about 1,000 years. तो जैसे कि हम नोआ के टाइम तक देखते हैं कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ज्यादा लोग जो है एक एक हजार साल तक जीवित रहते थे। After this generation, the lifespan is shortened gradually. और फिर इसके बाद हम देखते हैं, जब हम बाइबल के अध्ययन करते होंगे बड़े ध्यान से, तो हम देखते हैं कि उसके नोआ के बाद हम मनुष्यों का जो उम्र है वो घटने लगा था। Bible says that our lifespan is 70 and when in strength 80. तो हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल कहती है कि एक मनुष्य की उम्र जो है कि 70 साल, अगर बहुत उसकी अच्छा ताकत है और अच्छा स्वास्थ्य है तो 80 साल। Do you know why this period of mercy, lifespan is given to us instead of being killed? तो आप फिर क्या जानते हैं कि अभी अभी के जो अभी का जनरेशन है, कि इतने साल हमारे पास हमको दिया गया है? आप जानते हैं कि क्यों ये हमें दिया गया है? Because God promised uh, the redemption for us. और इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार ठहराया है, हमारे लिए उद्धार, हमें उद्धार देने के लिए हमसे वादा किया है। Genesis chapter 3, verse 15 promised the seed of woman, that is the Jesus Christ, the God's only begotten Son, then he will come to this earth and he will pay the price of our sin, and he will redeem us from our sin. तो जैसे कि हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे हम पाते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 3 का 15 में कि परमेश्वर ने उस सेक्रीफाइस जो था, उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता होगा, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए वो मार डाला जाएगा, और उसके द्वारा ही तुम उद्धार पाओगे। हम जब उसको पढ़ते हैं तो हम एक प्रॉमिस पाते हैं, एक वादा पाते हैं। By this God's guarantee, we came to get the second chance to, to choose which God to serve.
और फिर इसके बाद ये वक्त है जो हमारे पास दिया गया है कि हम इसी के द्वारा, जो वक्त है कि हम चुनाव कर सकते हैं कि हम कौन से ईश्वर को अपना ईश्वर मान सकते हैं। According to God's promise, God's only begotten Son, Jesus, came to the earth with his incarnation, and he sacrificed his life in his painful cross for the price of our sin. और उसी वायदे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उसने उस दर्दनाक क्रूस का मौत सहा, और फिर इसके बाद वो जी उठे। By this sacrifice of Jesus, we can use the power of our free will in which God to serve. और इसी के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के ताक के द्वारा हम हमारे अंदर वो ताकत आया है कि अब हम कौन से ईश्वर का चुनाव कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का या फिर अपने अपने स्वार्थ का। Before his cross, we can choose which God is our God. और इसके बाद जब हम क्रूस के ऊपर जब हम नजर रखते हैं तो हम उसको देखते हैं, तो उसी के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि हमें अब किस ईश्वर की उपासना करना चाहिए जब हम ध्यान करते हैं तो। During our lifespan, that is 70 or 80 about, we should choose the very important to choose which God to choose. और इस त्याग के द्वारा हम जब ध्यान करते हैं तो हम ये चुनाव कर सकते हैं कि अब हमारा कौन परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपनी जान दिया और हमारे पापों के लिए अपने को कुर्बान किया। To everyone in this world, second chance to use his free will to free will of which God to serve is given. तो अभी हम देख पाते हैं कि ये जो हमारे स्वतंत्रता मिली है, और ये अब हम उस स्वतंत्रता को प्रभु यीशु मसीह की महिमा में लगा सकते हैं कि अब यीशु मसीह है जो हम उसको अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। Originally, we lost our chance permanently, but by God's grace, we came to get the second chance to choose to confirm our destiny. वैसे तो अगर देखा जाए कि हमने अपना जीवन, हमारा जीवन तो उसे हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था पाप की वजह से, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर प्रभु यीशु मसीह के त्याग के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के वजह से हमें फिर से वो दया हमारे ऊपर हुई है कि हम अपने जीवित रहते हुए अब परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दें। If we choose Jesus as our king, then the merit of his blood will free us our sinful destiny. तो जैसे कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन, प्रभु यीशु मसीह को आ, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो उसका खून, उसका लहू इस योग्य है कि हमें हमारे पापों से हमें मुक्त कर सके। There is no way to escape from our sinful destiny. तो इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिससे जिससे कि हम अपने पाप से भाग सकते हैं, अपने पाप से बच सकते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु तय है। Do you want to serve self as Adam chose in Eden Valley? Then the death will dominate your destiny. तो तो क्या आप अपने स्वार्थ को ही मानना चाहते हैं, अपने स्वार्थ की आप उपासना करना चाहते हैं जिसका जो है अंतिम गंतव्य मृत्यु है? But if you choose Jesus as your king, then
He will free from our sinful bond, sinful destiny. यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छा को ना वर्शिप करते हुए, पूजा करते हुए, अगर आप यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखते हैं, तो वो आपके परिस्थितियों से आपको मुक्त कर सकता है, आपको बचा सकता है। Our faith, our faith is needed to choose Jesus as our King. But now I have a faith on self. But when we behold the truth of cross, then we can come to understand the love of Jesus, and we can get the power to choose Jesus as our King. Daddy, this is the Christian faith. और वैसे तो देखा जाए कि हम अपनी विश्वास में अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और अपने तरीके से हम जो भी काम करते हैं, लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उनकी आज्ञाकारिता को हम समझते हैं, और उनकी आज्ञाकारिता में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और यही एक सच्चा मसीही का कर्तव्य है कि परमेश्वर को जाने और उसकी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें। To everyone, the second chance is given, is spreading unto the end of the world, but just a few, just a few will choose Jesus as our King. तो ऐसे तो मसीह कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो मसीह अपने आप को कहलाते हैं, पर जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, वही एक सच्चा मसीह है, वही एक सच्चा ईश्वर का अनुयायी है। Before our lifespan is ended, we should make decision in in for this matter. जैसे जैसे हमारे इस पृथ्वी का जीवन खत्म होने से पहले, आप भले ही मसीह क्यों ना हो, आपको फिर से एक बार डिसीजन बनाना है कि आप सच में कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। Many spend their time for making money and making pleasure, worldly pleasure, and uh, and for something like that. But the time is passing away. तो जैसे कि हम में से बहुत सारे मसीह लोग हैं, फिर भी वो अपना जीवन सांसारिक तौर तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। सांसारिक उनका चाल चलन है, उनका पहनावा है, उनका हर तरीके का सांसारिक है, और इस तरह से वो अपने आप को पूरा इस संसार के साथ इंगेज्ड हो चुके हैं, यानी घुल मिल चुके हैं। 70 years or 80 years is not ever lasting years. 70 years and 80 years is not long span, but it is enough for us to choose which God to serve. और 70 साल और 80 साल और कुछ साल जो और जी जाते हैं, ये बहुत बड़ा लंबा उम्र नहीं है जो मनुष्यों को उनको बहुत ही ज्यादा आनंद और खुशियां दे, लेकिन बहुत छोटा एक समय है, और समय को परमेश्वर ने हमें दिए हैं ताकि हम पश्चाताप करें और एक पवित्र और एक सच्चाई का जीवन जिएं। For watching TV, for watching our mobile phone, and for making friends in this world, we our lifespan is passing even today, even now. तो हम देखते हैं कि हम ज्यादा समय किस में व्यतीत करते हैं। हम टीवी देखने में व्यतीत करें, दूसरे के साथ गप्पे लड़ाने में, इधर उधर ज्यादा ठट्ठा करने में समय व्यतीत करते हैं, मोबाइल पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो ये हम अपने टाइम को जो
एक दया का समय दिया गया है, उस टाइम को हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं? आप अपने आप को एहसास करिए। Now is the time. Today is the opportunity for our destiny, for our everlasting life. So focus on Jesus Christ and understand God's invitation, understand God's love to us. Then the faith will come to our heart. तो ये आज ये वक्त है आपके पास, और इसी वक्त जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, और यही वक्त है कि आप अपने विश्वास को पहचाने, आप अपने आप को पहचाने, और ताकि आप परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर हो। Only Jesus, only His power of cross will lead you to His everlasting kingdom. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ही ताकत है जो आपको अनंत तक अगुवाई कर सकता है। There are many religions in this world. There are many famous religious people in this world, but only Jesus is the answer to your everlasting destiny. तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं, फेमस जो है अभी के समय में, बहुत सारे ऐसे ऐसे फेमस फेमस लोग हैं जिनको पीछे दुनिया की दुनिया पड़ी हुई है, उनके पीछे चल रही है। लेकिन सच में उद्धार के लिए एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। Okay, you pray. आइए हम लोग दुआ करते हैं। ओके। स्वर्ग में रहने वाले पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये वक्त और ये मौका दिया है कि हम अपने मन को, अपने विचारों को आप में मोड़ें और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। आज की शाम हम लोग जितने जुड़े थे इस मीटिंग में, हम सबको आपके हाथ में रखते हैं। प्रभु यीशु, ये बाइबल स्टडी जो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु बहुतों लोगों के लिए इटर्नल लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग बने। बहुत सारे लोग उस स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग के राज्य के लिए बचाए जाए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अबू जी को, उनको आशीष दीजिए जिस तरह से वो स्टडी करते हैं और हमारे बीच में शेयर करते हैं, ताकि हम फेथ में स्ट्रांग बने और हम प्रभु यीशु मसीह आपकी वचनों को सीखें और हम अनंत जीवन तक तैयार हों। हमने जितने भी लोग इसमें जुड़े उनको और उनके जो उनके साथ सुनने वाले लोगों को आशीष दीजिए, जो अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु में और मजबूत होने के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे आते हैं उनको आशीष दीजिए। प्रभु यीशु, जो हमारे लीडर्स हैं, जो चर्च पास्टर्स हैं, प्रभु यीशु, जो अपनी कलीसियाओं को प्रभु यीशु वचन सुनाते हैं, उनको मैसेज शेयर करते हैं, प्रभु उनके लिए रात दिन काम करते हैं, उनको भी आशीष दीजिए, उनको अच्छी हेल्थ दीजिए, ताकि ये आपकी सच्चाई, आपके वचन को उन लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। प्रभु यीशु, हम सब का एक अलग काम है, एक निश्चित काम है। हम सबको अपने अपने जिम्मेदारियों पर रहने के लिए मदद करिए। हम सब फेथफुल रहें प्रभु यीशु। हम कोई चिटिंग और कोई बुराई ना करें प्रभु, जिससे आप नाराज हो और आपका काम बिगड़े। हम सब आपके हाथों में, सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं, इस 3DM प्लेटफॉर्म को भी प्रभु यीशु, ताकि हम इंडिया के हर कॉर्नर में पहुंच सके आपकी इस ट्रूथ को, 3 एंजल्स मैसेज को लेकर, इस टीचिंग को लेकर प्रभु, हर इंडिया के कोने कोने में पहुंच सके। प्रभु यीशु, हमारी मदद करिए, सहायता करिए, और हम सब मेंबर्स, लीडर्स और जो भी जितने भी इंडियंस और लोग भी जुड़े हैं, सबको आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, इस प्लेटफॉर्म को, लीडर्स को और ऑफिसर्स को, और स्पेशली अबू जी को आशीष दीजिए, और मम मम को भी, ताकि जो अबू जी का केयर करती हैं और उनको हेल्दी रहने में उनके सपोर्ट करते हैं प्रभु यीशु, ताकि वो हमारे बीच में मैसेज शेयर कर सके। हर बातों में हम आपका आशीष देते हुए ये सारी दुआ प्रभु यीशु के नाम से पिता के पास से मांग लेते हैं। आमीन। ओके।